बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, एक ये वहम डेवलप होता है कि उनके जो टेस्टिकल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब उनका जो टेस्टिकल्स का जो काम है वो टेस्टिकल्स प्रॉपर वे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनके टेस्टिकल्स नॉर्मल हैं कि नहीं हैं। टेस्टिकल्स मीन्स खुसिया, है ना, जो आपके समझ लीजिए कि स्क्रोटम में जो दो गोलियां होती हैं उसको हम लोग टेस्टिकल्स के नाम से जानते हैं। अंडकोश इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, और इसी तरीके से खुसियतैन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं उर्दू में या अरबी में। तो अब परेशानी क्या है कि कुछ लोगों को इसके बारे में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे टेस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे टेस्टिकल्स का साइज़ छोटा हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे टेस्टिस जो है उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया हो। तो कैसे हम पता लगा सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि हमारे टेस्टिकल्स जो हैं प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन का जो पूरा तरीक़ा है, क्या क्या आपको देखना है, क्या समझना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ामिन करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके टेस्टिकल्स जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरीके से प्रॉपर वे में हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और वो प्रॉपर वे में बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करेंगे। और अगर वहाँ पर कुछ इश्यूज़ आपको दिखते हैं जो भी आगे हम बताएंगे, तो उन इश्यूज़ के लिए आपको फ़ौरन अपने नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करने की ज़रूरत है आपको, ताकि प्रॉपर वे में जो इश्यूज़ हैं वो आपके रिज़ॉल्व किए जा सकें। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं बट आपको खातिर खा आराम नहीं हो रहा है, जितना रिलीफ होना चाहिए, जिस तरीके से डिजीज़ आपकी क्योर होनी चाहिए, अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं हो पा रही हैं तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना हमारे यहाँ जो है मुमकिन नहीं है, तो आप हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो टेस्टिकल्स को एग्ज़ामिन करने के लिए प्रॉपर वे में एक तरीक़ा होता है। ये जो इंडेक्स फिंगर है आपकी और ये जो थंब है, इन दोनों को जो है राउंड, पूरे टेस्टिकल्स को ऐसे ऐसे राउंड किया जाता है और उसको एग्ज़ामिन किया जाता है। आपको ये देखना होता है इसमें कि कहीं पर कोई लंप तो नहीं है, कहीं पर कोई एबनॉर्मल मास तो डेवलप नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपको एग्ज़ामिन करना होता है। ये देखना होता है कि टेस्टिकल्स का जो साइज़ है वो प्रॉपर वे में नॉर्मल है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है टेस्टिकल्स जो हैं वो आपके छोटे हो गए हैं, टेक्सचर जो है वो टेस्टिस का प्रॉपर वे में है कि नहीं है। और इसी तरीके से जो हमने बताया कि लंप वगैरह हैं, और इसी तरीके से गांठें हैं, या कहीं पर कोई टेस्टिस जो है सारा जो है फॉर्म होता है, टेस्टिस ओवल शेप का होता है बिल्कुल, और एक तरह से उसके अंदर नरमी होती है। आप एग्ज़ामिन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, बट आपको कहीं पे दिखा कि अरे यहाँ पर तो टेस्टिस इस जगह पर थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं कैल्शियम डिपोजिशन हो सकता है और वहाँ पर एबनॉर्मल कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो सकता है। ये परेशानी हो सकती है आपको, या शेप में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके टेस्टिकल्स का साइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के इश्यूज़ आपको जो है फ़ील हो सकते हैं। जब आप एग्ज़ामिन करते 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 थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे, आप थंब की तरफ ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको टेस्टिकल्स के बैक साइड में दिखाई देगा। तो वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसको हम लोग एपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। एपिडिडाइमिस, इसी एपिडिडाइमिस के थ्रू स्पर्म आपके ट्रेवल होते हैं और स्पर्म गुजर करके यहाँ से प्रोडक्शन होता है और यहीं से स्पर्म फिर गुजरते हैं, आगे जाते हैं, जो एक पूरा तरीक़ा है। अगर ये एग्ज़ामिन आप करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम क्या है आपके लिए, तो सबसे पहले नंबर पे आपको ये समझना है कि हमारे टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। टेस्टिकल्स हमारे जो हैं जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर ठंडक है या जो है ठंडे पानी से आप नहा लेते हैं तो टेस्टिकल्स जो हैं आपके वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर गर्मी ज़्यादा है या हल्के गुनगुने पानी से आप नहा लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में टेस्टिस जो हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो बेस्ट टाइम की अगर हम बात करें
तो आपको ये करना चाहिए कि वार्म बाथ लेना चाहिए, हल्के गुनगुने पानी से आपको नहाना चाहिए ताकि टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ जाए और इसी कंडीशन में टेस्टिकल्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको एग्ज़ामिन करना है और ये बेस्ट टाइम आपका है एग्ज़ामिनेशन के लिए। इसी तरीके से टेक्निक तो बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको बताया कि ये इंडेक्स फिंगर और थंब के थ्रू ऐसे पूरा का पूरा राउंड करके आपको एग्ज़ामिन करना होता है हर तरफ से। ये इसका जो है पूरी टेक्निक है और क्या क्या आपको देखना है ये तो आपकी समझ में आ गया कि आपको उसका साइज़ देखना है, इसका जो है टेक्सचर आपको देखना है, एबनॉर्मल शेप डिटेक्ट करने हैं और इसी तरीके से आपको उसमें देखना है कि कहीं कहीं पर जो है टेस्टिस जो है वो आपका हार्ड नहीं हो गया हो, टेस्टिकल्स जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट आपको फील होने चाहिए। अब अगर डॉक्टर को कब मिलना है, ये सारी चीज़ें आपने एग्ज़ामिन की और आपको पता चला कि नहीं कोई बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं है, तो फिर आपको रिलैक्स रहना है। बट अगर ऐसा फील होता है कि नहीं वहाँ पर कोई टेस्टिस आपका ज़्यादा छोटा फील हो रहा है, कोई टेस्टिस आपका ज़्यादा बड़ा हो रहा है, टेक्सचर में कुछ इश्यूज़ लग रहा है, ओवल शेप नहीं लग रहा है आपका, या इसी तरीके से आपको जो है एपिडिडाइमिस में कोई गांठ आपको फील हो रही है, या टेस्टिकल्स में कोई गांठ या लंप जो है फील हो रहा है, या इसी तरीके से आपको जो है कहीं पर कोई हार्डनेस फील हो रही है, कैल्शियम डिपोजिशन लग रहा है, ऐसी तमाम कंडीशन में आपको जो है डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहिए और नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स आपके यहाँ अवेलेबल हैं वहाँ पर आप कंसल्ट करिए, या फिर आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे आसपास हैं तो आप आकर के हमारे यहाँ फ़ौरन विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप यूएसजी स्क्रोटम करा सकते हैं उन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए जो आपको फ़ील होता है। वहाँ पर नसें भी आपको दिखाई दे सकती हैं गुच्छे की शक्ल में, जिसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। तो ये पूरा एक देखो सिम्टम वाइज भी हम उसको देख सकते हैं, वो एक अलग है पूरा उसका, लेकिन ये जो टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन जो था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। बट अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी होती है तो यूएसजी स्क्रोटम सिंपली करा सकते हैं। जो है 2500 रुपये में समथिंग जो है कलर डॉपलर हो जाया करता है, वो कलर डॉपलर करा करके आप जो है किसी अच्छे डॉक्टर को उसके बारे में दिखा सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं और जो भी इश्यूज़ हैं वो अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।